नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। इस समय मैं खाटू श्याम जी के निकटवर्ती ग्राम मंडा में हूं और आप देख सकते हो मेरे सामने जो ये जन सैलाब है, एक युवक का एक अधड़ का अपहरण के बाद में मौत या हत्या हो गई थी। ग्रामीणों में आक्रोश है, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि है मौजूद है, साथ ही समाज चिंतक है और तमाम संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। चाहते हैं कि अपराधी को सज़ा मिले और साथ ही यहाँ की जो एक कमेटी गठित हुई है उनकी मांग है कि जल्द ही उसे पकड़ा जाए और उचित मुआवजा भी मिले। मैं तमाम अपडेट आपको दिखाने की कोशिश करूँगा और साथ ही यहाँ के लोगों का आक्रोश भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि लगातार शेखावाटी क्षेत्र में कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर आए दिन सरकार की नीति रीति पर भी सवाल उठता है। आप ये मुर्दाबाद के नारे उसी व्यवस्था के खिलाफ लग रहे हैं जिस व्यवस्था के खिलाफ आज का धरना है। आप देख सकते हो ये तमाम महिलाएं हैं जिस संघर्ष में कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं और पूरी भूमिका मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। जो ये मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं ये उस प्रशासन के खिलाफ है, उनकी नीति रीति के खिलाफ है। मैं आपको यहाँ का अपडेट देकर ये बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर इन लोगों की मांग क्या है। मेरे सामने पूर्व विधायक अमराराम है और तमाम यहाँ पर आंदोलन में अलग अलग क्षेत्र से आए हुए लोग हैं। बात करूंगा और साथ ही इस घटनाक्रम पर विस्तृत चर्चा करूंगा। अगर मैं बात करूं इस घटनाक्रम पर तो देखा जा रहा है कि एक अधेड़, इनके एक बेटा है और एक बेटी है, हत्या हो गई और उसके बावजूद भी निश्चित रूप से अपराधी पकड़े गए। देखिए आप, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं। 28 साल का एक नौजवान जिसको अकारण एक हत्यारे व्यक्ति ने, अपराधी व्यक्ति ने हत्या कर दी आज से ठीक 4 महीने पहले। और परिवारजन और पूरे मंडा गांव के लोगों ने थाने में जाकर के अपहरण की रिपोर्ट दी, लेकिन अपहरण की रिपोर्ट पुलिस के अधिकारियों ने दर्ज करने की बजाय गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की। इससे ज़्यादा अपराध नहीं हो सकता पुलिस का। जहां हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि जो भी फरियाद लेकर के थाने में आता है उसकी दर्ज होती है। न केवल थाने में गए बल्कि एसपी के पास गए, आईजी के पास गए जिनके सबूत हैं, उसके बाद में भी अपहरण की रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। तो हमारा सबसे पहला काम तो यह है, सब लोगों का, आसपास के लोगों का गुस्सा इस बात के लिए है कि उन पुलिस अधिकारी जिनके उच्च अधिकारियों से मिलने के बाद में भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो वो स्पष्ट लोगों के बीच में आकर के कहे कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये केवल और केवल सीकर का एसपी कर सकता है। जहाँ तक उस परिवार को सबल देने की ज़रूरत है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बेवा उनकी अभी आप देखिए बीए पास है, उसके लिए मुआवजे, नौकरी की बात है। वो जिला कलेक्टर इससे ज़्यादा संवेदनहीन नहीं हो सकते। तमाम गांव के लोग और आप देख रहे हैं महिलाएं, वो उन परिवारों से जो घर से बाहर नहीं निकलती, वो 2 दिन से यहाँ गाँव के चौक में बैठी हुई है। इससे ज़्यादा बेशरम और संवेदनहीन सरकार और उसका प्रशासन नहीं हो सकता। जबकि वो हर महीने पंचायत में, पंचायत समिति में, जिले में लोगों की समस्या सुनने के लिए कौन सा अभियान लगाते हैं, हर महीने लगाते हैं, और जनता 2 दिन से त्राईमान कर रही है। तो मैं कहना चाहता हूँ सीकर के प्रशासन से ये संवेदनशीलता छोड़े और जनता की बात को सुने। अगर कलेक्टर एसपी की मेहंदी लगी हुई है तो इस जनता के पैरों में मेहंदी नहीं लगी हो, उसको ठीक करना भी हम जानते हैं, वो करेंगे। लेकिन अभी संयम से हैं। गुस्सा लोगों में भयंकर गुस्सा है, कल भी भयंकर गुस्सा था। लोगों को बड़ी मुश्किल से हमने शांत करने का काम किया है। इसलिए इस धैर्य की परीक्षा जिला प्रशासन नहीं ले। ये सवाल न्याय का है, अन्याय के खिलाफ न्याय का है। उनको सख्त से सख्त सजा हो, दोबारा किसी सरवण सिंह की तरह बेगुनाहों की जान नहीं जाए। अवैध शराब का कारोबार होता है, पुलिस और प्रशासन की निगाह में है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होता। इससे साफ है कि अपराधी और अवैध धंधे करने वालों के साथ पुलिस और प्रशासन पूर्ण रूप से मिला हुआ है। और जिस तरह का यहाँ का पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रवोक करने की कल से ही कोशिश कर रहे हैं। जबकि बेटा हमारा गया है, भाई हमारा गया है,
किसी बहन का भाई गया है, सिंदूर गया है माथे का, उनसे ठीक से व्यवहार करने की बजाय किसी भी तरह की संवेदनशीलता दिखाने की बजाय संवेदनहीनता दिखा रहे हैं। मगर स्थानीय प्रशासन में यहाँ के एसडीएम भी मौके पर आए हैं और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी आए हैं। क्या आपकी बातचीत से ये लग रहा है कि जो भी वार्ता होगी अब जिला एसपी या जिला कलेक्टर से ही होगी? नहीं, मांगे अगर वो कर देते हैं तो, लेकिन आप देखिए कल एसडीएम साहिबा को जब ये डिमांड चार्टर दिया गया, आईजी तक गए हैं, उनको दिया गया तो कहा कि अभी तो जांच करेंगे ये कि महिला है या पुरुष है। अब आप अपराधियों ने जो जगह बताई वहाँ अगर उस डेड बॉडी का कंकाल मिला है जिसको टुकड़े टुकड़े करके, मतलब इससे हीनियस नहीं हो सकता। एक कन्हैया लाल की हत्या पे राजस्थान की सरकार 50 लाख रुपए और 2 सरकारी परमानेंट नौकरी दे सकती है, तो मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा हीनियस अपराध सरवण सिंह के साथ हुआ है। और आज सरकार के प्रतिनिधि कलेक्टर और एसपी है वो यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है, और एक तरफ यही सरकार उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या पे किसी की मांग के बिगर वहाँ जा कर के 2 को नौकरी देते हैं और 50 लाख रुपए का चेक चीफ सेक्रेटरी जाके देकर आता है। इस तरह का दोखला व्यवहार, ये राजस्थान के व्यक्ति सरवण सिंह और कन्हैया लाल 2 तरह के व्यक्ति नहीं है। ये जो राजस्थान की सरकार कर रही है इसका एक एक का बदला लेने का काम करेंगे और इस प्रशासन को भी ठीक करने का काम करेंगे। ये आक्रोश है पूर्व विधायक अब्राराम का। यहाँ पर सरपंच प्रतिनिधि है, उनसे मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ की बात आती है ग्राम पंचायत की, बड़ी जिम्मेदारी है, आपकी पंचायत में शांति बनी रहनी चाहिए, लेकिन एक अपराध की पराकाष्ठा, एक युवक को मार दिया जाता है। कितना आक्रोश है यहाँ की जनता में, विशेष तौर पर ग्राम पंचायत में? यहाँ की जनता में बहुत आक्रोश है। मैं पीड़ित परिवार के साथ पहले दिन से उनके साथ हूँ। थाने में भी मैं उनके साथ गया हूँ, लेकिन थाने वालों ने हमारी कोई सुनाई नहीं ली। हत्या और अपहरण का मुकदमा दर्ज कराने के बावजूद भी पता तो आज चला है कि सरवण सिंह मारा गया, लेकिन लोग उस समय तक भी ये बोल रहे थे कि वो सरवण सिंह तो किसी लड़की को लेके भाग गया, जबकि वो मरा हुआ गड्ढे में पड़ा हुआ, उनको ये नहीं पता। तरह तरह के कयास है, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ जी। अच्छा, एक और बात मुझे पता चल रही थी, अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा था, तो जो मारा गया, जो पकड़ा गया है, उनकी प्रवृत्ति या आपराधिक पृष्ठभूमि रही है? नहीं, कभी नहीं रही। सरवण सिंह जिसने मारा है, हाँ, वो हमेशा से अपराधी प्रवृत्ति का रहे। उसके विरुद्ध पहले भी हत्या का मुकदमा दर्ज है, बलात्कार का मुकदमा दर्ज है उसके विरुद्ध, और मैंने खुद भी देखा है। अभी भी वो कई परिवार को उजाड़ने पर उतारू है। क्या मांग रहेगी? यहाँ का आक्रोश, आप मुख्य तौर परिवार से भी जुड़े हुए हो, उनके दर्द को भी समझ रहे हो, क्या मांग रहे हैं? मैं सरवण सिंह के परिवार से हमेशा से जुड़ा हुआ हूँ और वो मेरे परिवार के सदस्य की तरह ही है। तो उनके लिए, उनके परिवारजनों के लिए, उनकी पत्नी के लिए जो BA पास है, उसके लिए राज्य सरकार किसी सरकारी नौकरी की व्यवस्था करे और मुआवजे के लिए सरकार को उनको देने के लिए तैयार रहे। सीकर से भी किशन जी आए हुए हैं, बात कर लेता हूँ। कई मैं आंदोलन में देखता हूँ आपको, अक्सर जनता की ऐसे मुद्दे आप उठाते रहते हो। क्या लगता है कि ये जो घटा है खाटू श्याम जी में, ये कानून व्यवस्था पर या बिगड़ती कानून व्यवस्था पर भी सवाल है? ये बिगड़ती कानून व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल है। जैसा साथी अमराराम जी बता रहे थे कि गहलोत साहब बार बार स्वच्छ और सुशासन प्रशासन की बात कर रहे हैं, और अभी जो नई DGP बने हैं उमेश मिश्रा, उन्होंने कहा है कि थानों के अंदर जो फरियादी आता है उसके साथ सही व्यवहार नहीं होता। ये मैं नहीं कह रहा, ये राजस्थान का DGP कह रहा है, और इसका जीता जागता उदाहरण अभी आपने बताया। और ये मेरे पास FI जो नकल लेके गए थे, जो परिजन रिपोर्ट देने के लिए गए थे, इन्होंने साफ लिखा है कि मेरे भाई का अपहरण हुआ है, और ये टोपी नज़र आ रही है ना आपको, इस पर रिसीव्ड के दस्तखत थे। SHO ने ये टोपी लगा दी कि मेरे साइन कहीं उजागर नहीं हो। इससे शर्मनाक बात इस राजस्थान की सरकार के लिए और जिला प्रशासन और पुलिस के लिए हो नहीं सकती। मैं कहना चाहता हूँ, जैसा साथी अमराराम जी ने कहा, ये राजस्थान को रोशनी दिखाने वाला जिला है। बड़ी बड़ी सरकारों को ठीक करने का काम किया है, प्रशासन को ठीक करने का काम किया है। मैं समझता हूँ अब भी गहलोत साहब के प्रशासन में, SP और कलेक्टर में थोड़ी बहुत भी संवेदनशीलता है तो वो गांव के चौक के बीच में आए। और जैसा साथी अमराराम जी ने कहा है कि ये गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई हमने, ये अपहरण
की रिपोर्ट दर्ज करवाई, आपने गुमशुदगी क्यों की और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं। इस मांग को लेकर गांव के लोग बैठे हुए हैं। अभी एक साथी उप सरपंच जी भी बता रहे थे मेरे को कि एसडीएम साहिबान आई और गांव वालों ने कहा कि कलेक्टर साहब नहीं आए, तो उन्होंने कहा कलेक्टर साहब नहीं आ सकते, वो नहीं आएंगे, मैं कलेक्टर साहब के पावर लेकर आया हूँ। इस तरह का रवैया जो हमारे एसडीएम साहिबान का है, मैं समझता हूँ संवेदनशीलता नाम की चीज़ तो राजस्थान के प्रशासन में और सरकार में कोई बची नहीं है। किशन जी, मैं एक और बात आपसे जानना चाह रहा हूँ। एक सवाल, एक गंभीर सवाल उठाया आपने कि एक टोपी लगा दी, कि क्या लगता है कि प्रशासन क्या चाह रहा है, कोई तथ्य छुपाना चाह रहा है? निश्चित रूप से जैसा अमराराम जी ने कहा, ये साफ साफ जाहिर करता है कि पुलिस और अपराधी दोनों मिले हुए हैं। एक रिसीव्ड देने में, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रिसीव्ड देने में टोपी लगाने की कहाँ जरूरत थी, सिग्नेचर हो गए इस पर, लेकिन पहले तो फ़ोटो नहीं लेने दी, और जब फ़ोटो लेने लगा अगला मुश्किल से, तो इस पर टोपी लगा दी कि मेरे सिग्नेचर और तारीख इस पर नहीं आए। मैं समझता हूँ इससे शर्मनाक बात इस राजस्थान की सरकार के लिए और पुलिस प्रशासन के लिए हो नहीं सकती। इसका जवाब एसपी साहब को देना पड़ेगा, जैसा साथी अमराराम जी ने कहा। हरपुल सिंह जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि परिवार में देख रहा था, प्रश्न में भी काफ़ी कमज़ोर परिवार है, एक गुड़िया है, बच्चा भी छोटा है, इस तरह का अपराध बढ़ता है तो बड़ा ऐसा लगता है कि काफ़ी भावुक है। आप लोग 2 दिन से बैठे हो, क्या प्रशासन कुछ ढिलाई बरत रही है? नहीं, इससे बड़ी प्रशासन की और पुलिस प्रशासन की ढिलाई नहीं हो सकती कि अभी बाकायदा तथ्यों के साथ में बताया जा रहा है कि 4 महीने पहले जब अपहरण होता है और अपहरण की और हत्या की आशंका की रिपोर्ट लेके परिजन और गांव के कुछ साल लोग उनके साथ थाने में जाते हैं, उसके बावजूद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की जाती है और बाकायदा परिवार वालों ने अपराधी का नाम तक लिखा है इसमें। उसके बावजूद एसपी से मिले हैं, डीआईजी से मिले हैं और तमाम गांव के लोग भी इनका साथ दिया है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इससे बड़ा मैं तो ये समझता हूँ कि ये कोई ढीलापनी या लापरवाही नहीं हो सकती कि 4 महीने तक वो अपराधियों तक नहीं पहुँचे। और इस परिवार को जहाँ तक न्याय का सवाल है, मैं तो धन्यवाद दूंगा इस खाटू श्याम जी के इलाके को और मंडा गांव और इलाके को, जो आसपास का इलाका है, जिन्होंने इस गरीब परिवार के साथ, जो बिल्कुल गरीब मजदूर परिवार है, और इसके साथ जिस तरीके का अन्याय हुआ है, जिस तरीके का अपराधियों ने अपराध किया है, छोटे अबोध बालक जो 2 साल के 3 साल के, और इस परिवार को जो कमाने वाला था उसको मौत के घाट उतार दिया। और आज इलाके के लोगों ने इसको न्याय दिलाने के लिए और इसको मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग को लेकर जिस तरीके का इनको साथ देने का काम किया है, मैं तो इस इलाके के लोगों को, इस गांव के लोगों को भी बधाई और धन्यवाद दूंगा। जो भी जागरूक लोग इस संघर्ष में भागीदारी करेंगे, निश्चित रूप से अनुशासित तरीके से संघर्ष को लड़ा जाएगा, निश्चित रूप से परिवार को न्याय भी मिलेगा, अपराधियों को सज़ा भी मिलेगी और आने वाले समय में कोई दूसरा सरवण सिंह इस तरीके से अपराधियों की भेंट नहीं चढ़े, उस पर भी पाबंदी लगने का काम होगा। धन्यवाद। एक छोटा कमेंट चाह रहा हूँ कि 2 दिन का आपका धरना है, लगातार मैं प्रशासन को भी देख रहा हूँ, अभी एसडीएम आए थे, वापस चले गए, पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी आए थे, अभी हालांकि कुछ मौजूद है, कुछ चले गए थे। क्या लगता है कि जो मांगे आप रख रहे हो, अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो कोई कदम या रणनीति में बदलाव? निश्चित रूप से अभी जो भी संघर्ष में उतरे हुए जो लोग हैं गांव और आसपास के इलाके के, इन्होंने बैठ के परिवारजनों के साथ एक कमेटी बनाई है और वो कमेटी कोई मूकदर्शक बन के नहीं बैठेगी। गांव वालों की सहमति से, जो भी संघर्ष में लोग उतरे हुए हैं उनकी सहमति से, आने वाले समय में ये कोई प्रशासन ये नहीं समझे कि ये लोग, ये मतलब आखिर धैर्य की भी कोई हद होती है, धैर्य भी टूट सकता है। तो निश्चित रूप से इस आंदोलन को और ज़्यादा गति देने के लिए और सरकार को, और मैं तो ये भी कहूँगा कि अमराराम जी का नेतृत्व है, आज तक ये तो प्रशासन की बात है, सरकारों को बड़े बड़े मुद्दों पर, चाहे वो कर्जा माफ़ी का सवाल हो, चाहे बिजली की रेट बढ़ोतरी का सवाल हो, चाहे 3 कृषि कानूनों के ऊपर आंदोलन का सवाल हो, जब भी अमराराम जी के नेतृत्व में आंदोलन हुए हैं, निश्चित रूप से सरकार और प्रशासनों को झुकाने का काम किया और जनता में बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस भी है
कि अमरा राम जी बीच में है तो निश्चित रूप से इस परिवार को न्याय मिलेगा, निश्चित रूप से हमारा ये विश्वास है। परिवार को न्याय के लिए तमाम जो लोग बैठे हैं यहाँ पर, मैं परिवार जो पीड़ित है उनके भाई से भी बात कराने की कोशिश करूँगा। इधर मैं कैमरामैन को चाहूँगा कि थोड़ा घुमा दे। ये महिलाएं हैं वो है बिल्कुल पुरुषों के साथ में है, यहाँ पर बैठी हुई है, डटी हुई है। इनका मानना है इनका बेटा चला गया गाँव का, तब से ये महिला भी चाहती है कि अपराधी है उनको सज़ा मिले, साथ ही प्रशासन है, सरकार है, पीड़ित परिवार की मदद करे। भाई से बात करूँगा मैं देख रहा हूँ कि आपका भाई है, जाने के बाद में काफ़ी सदमा है, परेशान है। आज तमाम लोग हैं वो आए हैं मदद के लिए। क्या कहना चाहोगे और क्या मांग रहेगी आप? मैं मेरी हकीकत बता रहा हूँ, मेरा दर्द बयां कर रहा हूँ सरकार के सामने। 12 तारीख को शाम को 6 बजे मेरे भाई का अपहरण कर लिया इस दुकान से। 15 तारीख को मैं गया, मेरी माँ गई, 5-7 आदमी मेरे गांव के गए, उन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। ये मेरी लिखी हुई है, ये इसमें बाकायदा लिखा हुआ है नामदर्ज रिपोर्ट कि इन्हीं लोगों ने मेरे भाई का अपहरण कर लिया। एसएचओ साहब ने ले लिया और टोपी लगा के जो लिखा इस पर टोपी लगा के छिपा लिया इस चीज़ को, क्या लिखा क्या नहीं लिखा। और मेरे को रिश्वत दी गुमशुदगी की। मैंने साहब को कहा कि साहब मैंने नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई, फिर ऐसा क्यों? तो मेरे को भगा दिया वहाँ से। हम गरीब आदमी वापस आ गए। 21 तारीख को हम वापस गए गांव के आदमियों के साथ में। उस दिन भी वही बर्ताव हुआ हमारे साथ में, हमको वापस भगा दिया गया। 27 तारीख को एसपी साहब के सामने मैं पेश हुआ। मेरी माँ 75 साल की, मैं खुद गया, मेरे गांव के 5-10 आदमी गए एसपी साहब के सामने, हमने बात की। तो एसपी साहब के वर्ड है, शब्द क्या है, एसपी साहब बोलते हैं कि तेरे से कोई किसी ने फिरौती मांगी है क्या? वो साहब फिरौती नहीं मांगी। मैं वो फिरौती मांगेगा कैसे? हम लोग तो गरीब आदमी हैं, 400 रुपये मैं कमाता हूँ, सुबह कमाता हूँ, शाम को खा लेते हैं। हमारी स्थिति ये है, हम फिरौती मांगने वालों क्या रुपए देंगे? जब बाकायदे मेरे भाई को 8 तारीख को, 2 जुलाई को, 8 जुलाई को मारने की धमकी दे दी इस लोगों ने, उसके बाद भी ये क्यों? और ये हो गया आज 8 अगस्त को मैं आईजी साहब के सामने पेश हुआ, विक्रम सिंह जी राजावत साहब के पास में। उन्होंने एसपी साहब को नोटिस किया कि ये बात है। उसके बाद में वहाँ भी वही रिपोर्ट दर्ज हुई गुमशुदगी की। एसपी साहब के सामने भी, मैं डीजी साहब के सामने ऑफिस में गया, वो भी वही रिपोर्ट हुआ। आखिरकार सरकार के सामने नतीजा है, मेरे भाई को मार दिया गया और टुकड़े करके दफना दिया गया। ये है सरकार का रवैया। कल से हम लोग भूखे प्यासे गांव के साथ में बैठे हैं। एसपी साहब, कलेक्टर साहब को हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, आप आओ हमारी मांग सुनो, आप आओ हमारी मांग सुनो, हमारे साथ न्याय करो। सरकार से निवेदन करता हूं कि साहब हमारे साथ न्याय करो, बस। अब बड़े भाई? मैं बड़ा भाई हूँ। क्या नाम है आपका? नंदू सिंह शेखावत। बड़ा भाई नंदू सिंह शेखावत। एक सरकार की व्यवस्था पर और साथ ही यहाँ के जो रिपोर्ट दर्ज करी है पुलिस व्यवस्था पर ये गंभीर सवाल खड़ा कर दिया कि जो नामजद रिपोर्ट थी उस नामजद रिपोर्ट भी नहीं की गई और साथ ही उसको गुमराह करने का भी एक आरोप है। एक जांच का विषय है, लेकिन डेड बॉडी मिल जाना और डेड बॉडी के बाद में अपराधी को पकड़ लेना, उसके बाद में भी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोग डटे हुए हैं। और एक भावुक बात यह आई कि बहुत ही पारिवारिक रूप से काफ़ी पृष्ठभूमि काफ़ी कमज़ोर है, मजदूर वर्ग है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ के जनप्रतिनिधि है, यहाँ के स्थानीय स्तर के लोग हैं, महिलाएं हैं, वो बात पर की मांग उनकी यही है कि बड़ा आर्थिक पैकेज मिले, सरकारी सहायता मिले, ये तमाम उनकी मांग है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन है, वार्ता का दौर चलेगा। एक कमेटी गठित हो चुकी है, 2 दिन से धरना है। अभी मुझे बताया गया है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी धरना जारी रहेगा। और साथ ही इशारों में चेतावनी भरे बात भी कह दी है कि अगर प्रशासन उनकी बातें नहीं मानती तो निश्चित तौर पर है अपनी रणनीति में बदलाव भी कर सकते हैं। कुछ महिलाओं से बताओगे मुझे क्या हुआ आपके गाँव में? आप बताइए क्या हुआ आपके गाँव में? गाँव का मायने मेरा एक जेठूता है जी, जकाना 4 महीना होगा जी, लापता है। रमान परसों से लाश मिली है जी। तो मैं काल का काडो डाटा पड़िया में सारा आदमी डाटा पड़िया। क्या मांग करते हो आप? मैं आई मांग करा भाई, इन्हें नौकरी मिल जानी चाहिए। परिवार को नौकरी चाहते हो? हाँ, खुद की पत्नी ने। एक बाबा जी मेरे सामने, उनसे मैं बात करूंगा। अक्सर गाँव में इस तरह का अपराध हो जाता है तो पूरी व्यवस्था पर भी सवाल उठ जाता है। कितना तकलीफ हो रही है कि एक युवक मर गया और मारने वाला भी घनी खूब हो रही है, और अगर न मानी तो उग्र भी हो सका, उग्र भी हो जाए। गांव में ऐसा होता नहीं है, लेकिन देख रहे हैं कि आज मंडा में वो तो हो रहा है, हो रहा है। पहले से भी हो रहा है,
पहली सु भी कराया है कई ठोड़। नहीं, आपके गांव में ऐसे किसी युवक को मार दिया हो और 4 महीने बाद में लाश मिली हो, ऐसा तो बहुत ऐसा कोई नहीं। ऐसा नहीं हुआ। क्या परिवार को मदद मिलनी चाहिए, क्या उम्मीद करते हो आपकी? बढ़िया मिलनी चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, छोरी पढ़ी लिखी है, बढ़िया नौकरी है। कितना गुस्सा है आप लोगों को? अजी गुस्सा तो बहुत है, बुझो ना माने गुस्सा तो। एक गांव की चौपाल पर बैठा हुआ एक व्यक्ति जब गुस्सा जाहिर करता है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर कुछ गांव के दूर दूर दराज से लोग आए। बाबा जी उनसे और बात कर लेता हूँ। कहाँ से आए हो आप? आए कहाँ से हो? मुझे बताओ कहाँ से आए हो आप लोग? मंडा से। मंडा गांव में जो घटना घट रही है, जो ऐसा हुआ है, काफी पीड़ित हो, काफी दुखी हो? काफ़ी दुखी। ये कैसे हो गया? अब देखो बहुत बुरा काम हो गया था। क्या मांग करते हो आप लोग? मांग तो बाल बच्चों को मान लो हो जाए, कोई नौकरी मिल जाए या सहायता मिल जाए। आप चाहते हो कि सरकार थोड़ी मदद करे? मदद। ये गांव के वो लोग हैं, चाहते हैं कि पीड़ित परिवार को, कुछ यूथ है, युवाओं से भी मैं बात करूंगा। यूथ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जय सिंह है। अच्छा, जय सिंह, मैं देख रहा हूँ कि मंडा गांव ग्राम पंचायत, खाटू श्याम जी एक धार्मिक नगरी है, अच्छा आध्यात्मिक एरिया भी माना जाता है। ऐसा अपराध होना या ऐसा हत्या होना बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये एक तरह का बहुत ही बड़ा सवाल है। जघन्य अपराध था, लेकिन अपराधी आदतन अपराधी था, उसकी पूरी फैमिली ही अपराध से लिप्त होती है। ठीक है, तो उसको जैसे भी वो अपराध करता था तो वो अपने उनके घर वालों छुड़वा के ले आते थे, तो एक अपराध को बढ़ावा देना था। तो मैं तो ऐसे कहता हूँ, सरकार से मेरा निवेदन है कि इस अपराध को रोकने के लिए पहले उसको, जो अपराध को बढ़ावा दे रहा है उसको जब्त करना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। ठीक है, इसने हमेशा की तरह मुलजिम जो गरीब होता था या ऐसा होता था उसी को चुना जाता था। पकड़ा गया है, अपराधी पकड़ा गया है, अपराधी पकड़ा गया। इसमें पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। अपराधी अपनी गलती से पकड़ा गया है और गांव वालों ने पकड़ा है। इसमें पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं की थी। पुलिस ने, एक युवा हो, एक सवाल खड़ा कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ परिवार से छोटे बच्चे हैं उनका एक भाई था, वो भी बड़ा भावुक हो गया था। क्या लगता है कि अब तो पूरा परिवार बिखर गया, सरकार को आगे आकर मदद करनी चाहिए? बहुत ज़्यादा जरूरत है मदद की सरकार की तरफ से, लेकिन सरकार का रवैया ऐसा है कि सरकार कुछ ही कदम नहीं उठा रही। यहाँ पे मिलने ही नहीं आ रही समाज से, इनसे जो आश्रित पीड़िता है उनसे मिलने के लिए सरकार नहीं आ रही। पीड़िता के हाल बुरे हो रहे हैं, उनको बार बार हॉस्पिटलाइज दवाएं दी जा रही है, मेडिसिन के सहारे वो खड़े हो रहे हैं, उनको खाने के बेसुध सब कुछ बुरा हाल हो रहा है। पूरे परिवार का कमाने का जो आर्थिक सहायता का जो जरिया था, वो एक स्तंभ था जो उन्होंने टूट गया है घर का। अब कोई आर्थिक सहायता नहीं है, उनका पूरा परिवार बिखर चुका है। एक सवाल, गंभीर सवाल भी लूंगा मैं आपसे। क्या लगता है कि ये कोई पीछे की वैसे आपसी रंजिश थी, शराब का मामला था, अलग अलग कयास आ रहे हैं इसमें? ये पीछे की कोई रंजिश नहीं मान सकते, या ऐसा नहीं कि वो है एकदम साफ दिल और का छवि का था, और बहुत ही नेक इंसान था, हर किसी की मदद करता था, ऐसा नहीं कोई ऐब था उसमें। दारू वारू के जो कयास लगा रहे हो पुलिस प्रशासन एक वो उन पर कर रही है, उनका थोड़ा सा एनजीओ का था तो वो पता नहीं था। लेकिन इसमें क्या कि साथ में जो शंकर महाजन जो बाणिया है, उसके किराने की दुकान थी, वहाँ बैठ के अक्सर वो तंबाकू जरूर खाया करता था। हमने कभी कोई गांव वालों ने उसको दारू पीते हुए नहीं देखा था। दारू पीने की बात थी, जो महेंद्र था वो 2 नंबर का धंधा करता था दारू का, तो उसकी दारू उसने पकड़ने में, जो ठेकेदार था उसको पकड़ाने में या उसको मना करता था कि तो ये धंधा अपने समाज में मत कर। इसी की वजह से आपसी रंजिश हुई थी, और कोई रंजिश नहीं थी। और जो शंकर महाजन था, उसकी वाइफ का दूसरों के साथ में अवैध संबंध था। दूसरे गांव का लड़का जो एक और अपराधी था, उसके साथ में उसका अवैध संबंध था। उस अवैध संबंध का जोड़ के उस लड़के को बुलाया गया था, दूसरे गांव वाले लड़के को। और जो आदतन अपराधी था, जिसने 4-5 मर्डर कर रखे हैं, वो आराम से सरकार उसको पैसे लेती थी और घूमता था, उसके कोई परवाह नहीं था। वो समाज में हर किसी को, मुस्लिम को, किसी को भी, जैसे गरीब परिवार होता था, एक हमारा जैसे गरीब परिवार था जो SC/ST में थे, वो उनका नाम भूल गया, उनका एक उन्होंने चुना और लड़के को, उस लड़के को पैसे दिए, पैसे खिलाए, शराब पिलाने की आदत डाली, फिर उसके उस घर में प्रवेश किया और उसने उसकी जो औरत के साथ में अवैध संबंध बनाए और उसकी ब्लैकमेलिंग की गई। बहुत आदतन अपराधी था, वो ब्लैकमेलिंग करता था। बताइए, यूथ का आक्रोश में देख रहा हूँ, आपकी पीड़ा भी समझ सकता हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अब प्रशासन को अपराधी पकड़ा गया, तो अब आप लोगों की, एक यूथ की मांग है कि जो बेवा है, जो पीड़िता की जो पत्नी है, उनको सरकारी कोई मदद मिल जाए। हाँ, मेरी यानी सभी युवा, क्या पूरा समाज, जो गांव है, पूरा गांव, आसपास के जो भी गांव है, उन सब की, उनकी जो उनकी बेवा है, उनको देखते हुए सभी की एक मांग है कि इनको सरकारी नौकरी, इनका घर चलाने का गुजार एक सरकारी नौकरी तो होनी चाहिए। सभी गांव वालों की मांग है ये। ठीक है, अभी पीड़ित जो पक्ष है, जो उनकी वाइफ है, उनको तो कोई बेसूद है, वो तो उनको तो कोई पता ही नहीं है। ये गांव वाले जो आसपास
आसपास के गांव वाले हैं उनकी तरफ से ये मांग की गई है कि पीड़िता को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और 2 सरकारी नौकरी उनके बच्चों को या उनकी वाइफ को नौकरी, सरकारी नौकरी दी जाए। तमाम मैं आप लोगों को यहाँ का अपडेट देता रहूँगा और साथ ही ये बताने की कोशिश करूँगा कि ये धरना लगातार जारी रहेगा। 2 दिन से धरना है, आसपास के लोग भी आ रहे हैं, दूर दराज से लोग भी आ रहे हैं और जब तक ये धरना जारी रहेगा, जब तक पीड़िता को, पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाए, तमाम मैं चाहूँगा एक बार फिर दिखा दे, तस्वीर दिखा दे। महिला बड़ी संख्या में है, महिलाओं का यहाँ पर मैंने अभी बात करी, कुछ महिलाओं से, ग्रामीणों से मांग करी है, पूर्व विधायक से मांग करी है। सबका एक ही है कि पीड़ित परिवार है उनको सरकारी सहायता मिले और साथ ही जो परिवार है उसको थोड़ा सा संबल मिलना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि अभी तक वार्ता का दौर शुरू नहीं हुआ है। पिछले 2 दिन का ये दूसरा दिन है, अभी पहली मीटिंग भी नहीं हुई है, बात नहीं है, कमेटी